ईरान से डील हुई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा डील के लिए पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियात हैं। दावा किया कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर आमादा हो गया। ईरान से डील के बहुत करीब है। तेहरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है। बातचीत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा लग रहा है कि ईरान से मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान से डील नहीं होगी तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं देने देंगे। जौहरी कुव्वत बन गया तो इटली समेत हर मुल्क हासिल कर लेगा। ईरान आज वो काम करने को तैयार है जिस पर पहले तैयार नहीं था। नहीं मालूम ईरान से जंग बंदी में तोसी की जरूरत होगी। ईरान की नेवी और फिजाइया खत्म कर दी। अपना हर्मुस पर अमरीकी नाकाबंदी अच्छी तरह बरकरार है। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। 10वीं जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। दोनों ने 10 रोज़ा जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। हिजबुल्लाह भी जंग बंदी में शामिल होगा। मुतहारिब ग्रुप से लबनानी हुकूमत बात करेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लबनान के सदर को व्हाइट हाउस आने की दावत दूंगा। पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्की पहुंच गए। अंतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल खुसूसन खलीज में कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करता है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर पहुंचने पर कतरी वज़ीर मुमलिकत सुल्तान बिन साद अल मरवीखी का इस्तकबाल। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कतरी हदूद में दाखिल होते ही कतरी फिजाइया के तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे की बातचीत में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात बारे आगाह किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में एक और अहम बैठक। खातमुल अंबिया के मरकजी हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर खसूसी नगमा जारी। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। नगमे में फील्ड मार्शल को ईरान में खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान और ईरान भाईचारे का भी नगमे में खुलकर इजहार। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की एक बार फिर जंग व जदल की बातें। कहा ईरान से मुआहदा ना हुआ तो अमरीकी अफवाज कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान सुन ले, हम उन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। हम जानते हैं ईरान कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को मालूम होना चाहिए हमारी और उनकी सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। अमरीकी बहरिया अपनाए हर्मुस के अंदर और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। अपनाए हर्मुस कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़्ज़ाक़ी और बहरी दहशतगर्दी है। जनरल जीन केन ने कहा अमरीका ईरान को मदद फराम करने वाले बहरी जहाज़ों का ताक़ुब करेगा। ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज है। अमरीकी अफवाज किसी भी लम्हे दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बातचीत के हामी। कहा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखते हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह रहा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। अमरीका और इसराइल की जानिब से शहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे इक़दामात शर्मनाक हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब से राब्ता। वांग यी ने कहा जंग बंदी और मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं।
ابنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور جائز حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے، محفوظ اور آزاد جہاز رانی کی اجازت دی جانی چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں اشتعال انگیزی سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کا بھی عباس عراقچی سے رابطہ، کشیدگی کم کروانے کے لیے مدد کی پیشکش۔ ایران کا حقوق تسلیم کیے جانے تک ابنائے ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار۔ مشتبہ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں جب تک ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے ابنائے ہرمز نہیں کھولیں گے۔ امریکی مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہیں، ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم طویل جنگ کا بھرپور تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار اسٹیفن ملر کا بیان، کہا اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے خواہاں ہیں، امریکہ اپنی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کا ممکنہ دوسرا دور، سیکیورٹی ہائی الرٹ، دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کے احکامات۔ فیض آباد، پیر بدھائی، کراچی کمپنی میں واقع تمام لاری اڈے بند، لاری اڈے جمعرات کی رات 11 بجے سے بند کر دیے۔ حساس مقامات اور ریڈ زون کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل، پنجاب بھر سے اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پوپ لیو میں پھر لفظی جھڑپ۔ ٹرمپ نے کہا یہ بات اہم ہے کہ پوپ لیو سمجھے ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے، میرا حق ہے پوپ لیو سے اختلاف رائے رکھوں، نہیں سمجھتا پوپ لیو سے ملاقات ضروری ہے۔ پوپ لیو کی جنگ باز لیڈروں پر کڑی تنقید، کہا دنیا چند آمر اور ظالم رہنماؤں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو رہی ہے، جنگ میں اربوں ڈالرز پھونک دینے والے ظالم ہیں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم، ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل غیر ملکی دورے پر ہیں۔ پاکستان نے اوپن چیلنج قبول کیا اور متحارب ممالک میں مذاکرات کرائے۔ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے جرائم پیشہ افسر کرنل پروہت کی ترقی کی خبر دیکھی ہے۔ کرنل پروہت سمجھوتہ ایکسپریس دہشت گردی میں ملوث تھا۔ یہ ترقی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ پاکستان خطے میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فاکس نیوز کے پروگرام مارننگ ود ماریا کو انٹرویو، کہا پاکستان عالمی برادری کے اعتماد پر پورا اتر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ مزید کہا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں داخل معاشی بہتری کے لیے آثار ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی نے یورپ میں جیٹ فیول کی قلت کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ سربراہ IAEA کا کہنا ہے کہ یورپ کے پاس 6 ہفتوں کا جیٹ فیول باقی ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے بڑے توانائی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ تیل کی ترسیل بند ہو رہی تو جلد یورپ میں پروازیں منسوخ ہو سکتی ہیں۔ بحران کے اثرات پیٹرول، گیس اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا جن عوام سے چمٹ گیا۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش، شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ بجلی کی پیداوار 14274 جبکہ طلب 20000 میگا واٹ ریکارڈ۔ لاہور میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، کئی شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے، دیہات میں 16 گھنٹے بجلی غائب۔ موبائل کمپنیز کا سسٹم بھی جواب دے گیا، کئی علاقوں میں سروس متاثر۔ پورا ملک بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے بری طرح متاثر ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 49,000 میگا واٹ ہے اور اس وقت استعمال نصف سے بھی کم ہے۔ اگر تیل و گیس سے بجلی پیدا کرنے میں مشکلات ہیں تو دیگر ذرائع سے بآسانی درکار بجلی مل سکتی ہے۔ کیا پیداواری صلاحیت میں اضافہ صرف IPPs کو نوازنے کے لیے کیا گیا تھا؟
तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा, बिजली की लोड शेडिंग का फैसला आवाम पर जुल्म है। महंगी तरीन बिजली के बावजूद लोड शेडिंग किस बुनियाद पर की जा रही है? जंग से मुतासरा ममालिक में भी ये जुल्म नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में भी तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रोजाना 8 बजे बंद। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स, करियाना, फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। हॉल्स, मार्कीज और तकरीबाती मकामात रात 10 बजे बंद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। नए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सैयद कासिम नवीद कमर की मुलाकात। अपने महकमे की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मावन बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अली राशिद की भी बिलावल हाउस में मुलाकात। इलेक्ट्रिक बसें सबसे पहले हम लाए हैं। खसूसी अफराद का सिंध जैसा प्रोग्राम दुनिया में शायद कहीं नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर आबाद और लाड़काना में रवा साल ऑटिज़म सेंटर मुकम्मल करेंगे। सिंध में खसूसी अफराद के लिए 240 इदारे काम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल मावन आलात की फराहमी के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट था। इस साल खसूसी अफराद को मावन आलात की फराहमी का बजट 80 करोड़ रुपए कर दिया। खसूसी अफराद के लिए 4 एनक्लेव सेफ पार्क्स बना रहे हैं। पंजाब में तेज रफ्तार तरक्की रेलवे ट्रैक पर आ गई। सूबाई हुकूमत का रेलवे ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र 2.25 घंटे में तय होगा। सूबे के 20 रीजन में 8 लोकल रूट्स पर 1415 किलोमीटर तवील रूट्स। पंजाब हुकूमत इलाकाई रूट्स पर जदीद तरीन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। शादरा से नारोवाल 79 किलोमीटर, नारोवाल से सियालकोट 62 किलोमीटर रूट पर ट्रेन दौड़ेगी। रायविंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक नई ट्रेन चलेगी। शादरा से रायविंड 40 किलोमीटर ट्रैक के अहताब ग्रीन पार्क्स बनेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। रावलपिंडीज को फिर शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन 5 विकेटों से फातेह। हैदराबाद ने 122 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट में रावलपिंडीज की मुसलसल छठी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 151 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया।